जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है जो ज्योमेट्रीज़ के अंदर या हमारे पास बेसिक के अलजेब्रा के अंदर या एनालिसिस के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, तो उसी के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। पहले स्टेटमेंट होती है। कोई भी थ्योरम हमारे पास सामने आता है तो स्टेटमेंट हम कोई भी बेटा बयान दे देते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि तमाम बच्चे सुबह उठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, राइट। अब ये ट्रू है या ये एक फ़ाल्स है बेटा, या मे बी फ़ाल्स हो सकती है या ट्रू हो सकती है। इन तीनों में से कोई कंडीशन भी बेटा हो सकती है। यानी स्टेटमेंट की तीन टाइप्स की हो सकती है, या तो ट्रू होगी बेटा या फॉल्स होगी, या फिर उन इन बिटवीन हो सकती है, में भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, राइट। अब जो ट्रू स्टेटमेंट होती है, आगे मज़ीद उसकी दो टाइप्स हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ या ट्रुथ विद प्रूफ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन जो हमारे पास हकीकत होती है, जैसे सूरज मशरक़ से निकलता है तो ये पूरी दुनिया मानती है कि सूरज मशरक़ से निकलता है। सूरज मगरिब में ग़रूब होता है तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, राइट। ट्रुथ विद प्रूफ यानी किसी सच्चाई को सबूत देकर बयान साबित करना बेटा, सबूत के साथ। मतलब जैसे आप BS4 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि तमाम BS4 के स्टूडेंट्स जो है ना वो FSC पास उन्होंने की हुई है, तो डेफिनेटली बेटा आपके पास FSC का रिज़ल्ट है। अगर आपने FSC पास ना की होती, कभी BS का स्टूडेंट नहीं बन सकते थे, तो BS के स्टूडेंट हैं तो ये आपके पास प्रूफ है। और मैंने ये जो स्टेटमेंट दी कि तमाम ने FSC की हुई है, इस स्टेटमेंट ट्रू है। प्रूफ क्या है कि आप BS के स्टूडेंट हो और आपके पास डेफिनेटली रिज़ल्ट कार्ड है। नेक्स्ट है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर भी बेटा हमारे पास दो टाइप्स है, एक एक्सियम होता है और दूसरा होता है पोस्टुलेट। एक्सियम होता है वो ऑब्वियसली होती है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो पोस्टुलेट होते हैं ये ट्रुथ विदाउट प्रूफ होते हैं बेटा। क्लियर है। यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ये ट्रुथ विदाउट प्रूफ, इन दोनों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियस चीज़ें होती हैं और इसको प्रूव नहीं करना पड़ता। अब एक्सियम देखें बेटा, आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। यानी अगर A बराबर है C के, तो ये बेटा अगर एक ही क्वांटिटी दोनों में ऐड कर दें तब भी आपस में इक्वल रहेंगे, ये एक्सियम है, ये ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, राइट। अगर A बराबर है C के तो एक ही रकम दोनों में अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी आंसर सेम ही रहेगा, राइट। अगर A बराबर है 2C के और B भी बराबर है 2C के तो फिर A और B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर A बराबर है हाफ C और B बराबर है हाफ C के तब भी A बराबर होगा B के। यानी ये ऑब्वियसली बेटा हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट को कहता है बेटा ट्रुथ विदाउट प्रूफ, यानी इसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यानी पहला पोस्टुलेट ये है कि इनफिनाइट लाइन कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में से बेटा इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है, उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, हकीकत है, राइट। नेक्स्ट है बेटा ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा की जा सकती है। ये बेटा हमारे पास एक प्रूफ है, ये हमारे पास ट्रुथ है। ये बेटा हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तो इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। आप अगर कोई और लाइन ड्रा करोगे तो वो भी यहीं सेम बनेगी। हाँ, अगर कोई और लाइन यहाँ से यूँ क्रॉस करते हो, ऊपर से नीचे लेकर आते हो, तो फिर इसमें से सिर्फ ये वाला पॉइंट शामिल होगा, ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। जो हमने बात की है कि दो पॉइंट के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा की जा सकती है, तो इट मीन उसमें सिर्फ एक पॉइंट शामिल होगा, फिर ये नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्लियर है कि दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रा की जा सकती है। एंड तीसरा है हमारे पास बेटा सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड रेडियस। ये जो सर्कल होता है बेटा, ये हमारे पास आप इसका सेंटर चाहे ओरिजिन पे लें, आप किसी भी एरिया में ले लें, या आप किसी भी रेडियस का आप ले लें, तो ये हमारे पास इजीली ड्रॉ हो सकता है। यानी सर्कल को ड्रॉ आप फिक्स नहीं है कि जस्ट आप हमेशा ओरिजिन पे ही उसका सेंटर लें या उसको रेडियस जो है सिर्फ 5 सेंटीमीटर का लें, नहीं, आप कितनी भी लेंथ का ले लें, आप कहीं पे भी सेंटर ले लें तो सर्कल इजीली ड्रॉ हो जाता है, राइट। चौथा है हमारे पास एग्जांपल कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एंड अनदर। डेफिनेटली बेटा अगर कोई एंगल यहाँ पे 90 का है तो यहाँ भी 90 का है, तो इट मीन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बेटा। तो इसलिए उसने कहा है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, इनको प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ जी, अभी उसी बारे में बेटा बताया जा रहा है एग्जांपल्स के ज़रिए से, जो पहले आपको बताया है कि स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, किसी भी बयान का किस तरह के होते हैं। यानी BS क्लास प्रिपेयर लेक्चर डेली, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी सपोज, राइट। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको मालूम है कि तमाम बच्चे ये पूरे लेक्चर नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। हाँ जी, आगे ट्रू स्टेटमेंट के एग्जांपल देखें। ऑल स्टूडेंट हैव सेल फोन, तमाम स्टूडेंट्स के साथ मोबाइल है, सेल फोन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है,
इसमें कोई शक नहीं है कि सबके पास सेल फ़ोन है, हाँ जी, आपकी क्लास के। और डेफिनेटली जो सेल फ़ोन है वो आपके अपन वेट से भी ज़्यादा है। ऑल स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मे बी आप क्योंकि घरों में रहते हो तो वालदैन की चित्रोल के डर से आप सुबह सुबह उठ भी बैठते हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मे बी ट्रू हो सकता है कुछ बच्चे ना भी उठते हूँ, तो ये वो मिक्स स्टेटमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट ट्रू। ये हमारे पास क्या है बेटा, ऑल स्टूडेंट हैव सेल फोन, ये ट्रू है। ये BS क्लास प्रिपेयर लेक्चर डेली, तमाम बच्चे डेली लेक्चर BS क्लास की तैयारी करते हैं, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है बेटा, यानी एग्जांपल है, फॉल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल है, ये ट्रू की है, ये मे भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और नेक्स्ट है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ की, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य मशरक से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, ये हमेशा पूरी दुनिया मशरक से ही निकलता है। ऑल BS स्टूडेंट आर FSC प्री इंजीनियरिंग पास विद प्रूफ, ट्रुथ विद प्रूफ की एग्जांपल है कि तमाम जो BS के क्लास के बच्चे हैं बेटा, उनके पास FSC की डिग्री थी तो उन्होंने एडमिशन लिया है ना, तो इसलिए हमने ये वो है जो प्रूफ के साथ है। अगर आप BS में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपने FSC कर चुके हैं, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है पाकिस्तान में एडमिशन लेने का। बिकॉज इफ वन स्टूडेंट ऑफ BS4 क्लास इज नॉट पास FSC देन ही कैन नॉट गॉट एडमिशन इन BS4, BS में भी नहीं आ सकता तो फिर BS4 में कैसे पहुँच सकता है वो। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट एक्सियम ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट होती हैं, यानी जैसे अगर x बराबर है y के, अगर x 2 के बराबर है और दोनों ये बराबर, तो इट मीन y भी किसके बराबर है, ऑब्वियसली 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट है पोस्टुलेट बेटा, ट्रुथ विदाउट प्रूफ, ये वही है कि अगर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा की जा सकती, इसको प्रूव करने के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पास सामने नज़र आ रहा होता है। आई थिंक आपको क्लियर है बेटा। ये जस्ट हमारे पास ज्योमेट्री की बेसिक टर्म्स होती हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।